નમસ્કાર મિત્રો, એન્ડી ગોહિલ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પાઠ 1 દયાલુ શિકારીની સ્વઅધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો મિત્રો, જો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગે અને ગમે તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂર કરશો। मुख्य प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बक्से में सही का निशान कीजिए। तो एमा पहलो प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो तेमा साचो विकल्प है अस्पताल। बीजो सवाल है, दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है? तो तेमा साचो विकल्प है शेर। तीजो सवाल है, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो एमा जवाब आवशे गाय। चौथो सवाल है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो तेमा साचो विकल्प है टांग पर। पांचमो सवाल है, दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है? तो तेमा साचो विकल्प आवशे दया। छठो सवाल है, दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? तो तेमा साचो जवाब आवशे दया आना। सातमो सवाल है, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो तेमा साचो विकल्प है हिरनी की आंखों में आंसू देखे थे। आठमो सवाल है, दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो तेमा साचो विकल्प है पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है। मुख्य प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो तेनो जवाब कंईक आ प्रमाणे थशे। सौथी पहला, बहुत घना जंगल था। बीजा नंबरे, हिरनी जंगल में टहल रही थी। तीजा नंबरे, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। चौथा नंबरे, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। और छेल्ले पांचमा नंबरे, शिकारी हिरनी को जंगल में वापस छोड़ आया। मुख्य प्रश्न 3 अ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो तेनो जवाब है हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। बीजो सवाल है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया? तो तेनो जवाब है हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि गोली कहाँ लगी है। तीजो सवाल है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो तेनो जवाब है हिरनी का मांस खाने के लिए शिकारी उसका शिकार करना चाहता था। चौथो सवाल है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो तेनो जवाब है शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। मुख्य प्रश्न 3 ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो सवाल है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो तेनो जवाब है शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। बीजो सवाल है, आपने किन किन प्राणियों को देखा है? तो तेनो जवाब है मैंने इन प्राणियों को देखा है जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गधा आदि। तीजो सवाल है, पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो तेनो जवाब है पशु पक्षियों के प्रति हमें दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह ही जीने का संपूर्ण अधिकार है। चौथो सवाल है, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो तेनो जवाब है जंगल में हिरनी, शेर, बाघ, चीता, हाथी, भालू, लोमड़ी, भेड़िया, जिराफ, ज़ेब्रा, सांप, खरगोश, लकड़बग्गा आदि प्राणी रहते हैं।
मुख्य प्रश्न 4, दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। मुख्य प्रश्न 5, वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो मित्रों, અહીંયા આપણને અલગ અલગ અક્ષરો આપવામાં આવેલા છે જેની ઉપરથી આપણે શબ્દો બનાવવાના છે। ઉદાહરણ પણ આપેલું છે કે જેની ઉપરથી પ ઉપરથી શબ્દો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે પતંગ, પાણી, પીલા और પુત્ર। તો હવે આપણે ર ઉપરથી બનતા શબ્દો જોઈએ તો તેમાં રોશની, રાજા और रंग। તેની પછી સ ઉપરથી તો કે સાવન, સૂરજ અને સરગમ। તેની પછી ગ ઉપરથી બનતા શબ્દો ગજરાજ, ગણપતિ, ગરમ। તેની પછી જ ઉપરથી બનતા શબ્દો જલન, ઝેવર, જંગલ। લ ઉપરથી બનતા શબ્દો લોમડી, લાપરવાહ, લજ્જા। मुख्य प्रश्न 6, चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो चित्रना आधारे कहानी कंईक आ रीते बनी शके। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। मुख्य प्रश्न 7, विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે, જેમ કે દયાલુ તો તેનો વિરોધી શબ્દ છે નિર્દય। તેનું વાક્ય બનેલું છે, દયાલુ મનોજને आहत चिड़िया को बचाया। પછી નિર્દય શબ્દ ઉપરથી શિકારી નિર્દય હોતા है। ત્યાર પછીનો શબ્દ છે સ્વસ્થ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે अस्वस्थ। હવે સ્વસ્થ ઉપરથી વાક્ય જોઈએ, સ્વસ્થ, आज मैं स्वस्थ हूँ। હવે अस्वस्थ ઉપરથી વાક્ય, कल मैं अस्वस्थ था। ત્યાર પછીનો શબ્દ છે ખુશ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે નાખુશ। હવે જોઈએ ખુશ ઉપરથી વાક્ય, वह हमेशा खुश रहता है। ત્યારબાદ નાખુશ ઉપરથી मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। તેના પછીનો શબ્દ છે જન્મ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ છે મરણ। જન્મ ઉપરથી વાક્ય બનશે, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। અને મરણ ઉપરથી रोज कई लोगों का मरण होता है। मुख्य प्रश्न 8,
निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें पहला वाक्य है महेश हर रोज मंदिर जाता है। तो आ वाक्य में महेश शब्द संज्ञा शब्द है। महेश शब्द पर थी बीजू वाक्य जोईए महेश खाना खा रहा है। त्यारबाद बीजू वाक्य है मैं अंबाजी गया था। तो आ वाक्य में अंबाजी शब्द संज्ञा शब्द है। वाक्य जोईए अंबाजी में बहुत बड़ा मेला लगता है। त्रीजू वाक्य है गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो तेमा संज्ञा शब्द गुलाब है। वाक्य जोईए गुलाब का फूल सुंदर है। चौथું वाक्य है हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो तेमा संज्ञा शब्द है हिमालय। तेना उपरथी वाक्य बनशे हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। पांचमું वाक्य है आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो तेमा संज्ञा शब्द है दूध। तो तेमा वाक्य बनशे बिल्ली को दूध बहुत पसंद है। मुख्य प्रश्न 9 नीचे दी गई बातूनी कछुआ और प्यासा कौवा चित्र कहानियों में से कोई एक कहानी लिखिए। तो सौथी पहला जोईए बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। હવે જોઈએ બીજી कहानी प्यासा कौवा। एक प्यासा कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। मुख्य प्रश्न 10 शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते? लिखिए। तो तेनो जवाब है यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया।